हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 9 जो कि 17 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है साइंस। और आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। इसके पहले जो हमने साइंस की वर्कशीट पढ़ी थी उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे देखे थे कि वो हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल होते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि उनसे हमें किस तरीके से नुकसान होता है, यानी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट है स्पॉइलिंग ऑफ फूड। फूड जो ख़राब होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है। सेकेंड, कॉजेज डिजीज़ इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। तो इंसानों में और दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स में भी हम कहें तो डिजीज़ फैलाने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मलेरिया, टीबी, टाइफॉइड, डेंगू, ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। इसके बाद है डैमेज टू वाटर बॉडीज़, एल्गल ब्लूम। तो देखो होता क्या है कि एल्गल ब्लूम का मतलब होता है किसी भी वाटर बॉडी के अंदर बहुत सारे एल्गी का डेवलप हो जाना, और इस वजह से उस वाटर बॉडी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से जो वाटर बॉडी है वो भी डैमेज हो जाती है। इसके अलावा हम देखें सम फंगस कैन कॉज डिस्ट्रक्शन टू क्लोथ्स, पेपर एंड लेदर ऑन स्टोरेज। अगर हम किसी चीज़ को थोड़ा स्टोर कर देते हैं और वहाँ पे अगर फंगस डेवलप कर जाता है तो वो उन चीज़ों को ख़राब कर देता है, चाहे वो क्लोथ्स हैं, चाहे पेपर हैं या फिर लेदर है। हमारे खाने को भी ख़राब करते हैं फंगस। आपने देखा होगा जब खाने को हम कुछ समय के लिए रख देते हैं, कुछ दिनों के लिए, तो उस पर वाइट कुछ चीज़ें उग जाती हैं, तो वो फंगस ही होती हैं और वो खाने को ख़राब कर देती हैं। नेक्स्ट है कॉजेज डिजीज़ इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी डिजीज़ फैलाते हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट। तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स में होती हैं, और इन सब के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। So far we have learnt about beneficial effects of microorganisms along with their medicinal and commercial uses। तो हमने देखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। कर्ड बनाने में, बेकरी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कमर्शियल यूज़ भी होता है। Besides this, some of the microorganisms are very harmful to us in various ways as shown above। तो यूज़फुल के अलावा हम देखें तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल्स पढ़े ही हैं। दे कॉज वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज़ इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, ह्यूमन बींग्स में भी, और ऐसी डिजीज़ जो कि कम्युनिकेबल होती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में और एक एनिमल से दूसरे एनिमल में फैल सकती हैं। Some microorganisms have other harmful effects such as spoilage of food, algal bloom, damage to cloth and leather etc. तो ये सब चीज़ें तो हमने आगे ऊपर देख ही ली हैं कि ये सारे harmful effects भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। The disease causing microorganisms are called pathogens। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज़ फैलाते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। These pathogens are transmitted from one infected person to healthy person by various means। यानी जो पैथोजेंस हैं ये एक पर्सन से जो इन्फेक्टेड है उससे वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसको भी इन्फेक्ट कर देंगे। और कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? बाय वेरियस मीन्स लाइक कंटामिनेटेड ब्लड, वाटर, एयर, सॉइल, फिजिकल कांटेक्ट एंड थ्रू वेक्टर्स। तो अलग अलग चीज़ों, चाहे हम किसी का ब्लड किसी दूसरे इंसान को चढ़ा रहे हैं और जिस इंसान का ब्लड लिया गया है अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित था तो उसका ब्लड अगर किसी और को चढ़ा रहे हैं तो उसको भी वो बीमारी हो जाएगी। हम वाटर पी रहे हैं जो पॉल्यूटेड है, एयर के थ्रू भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं जैसे वायरस वगैरह है। देन सॉइल, जिस सॉइल में हम हैं अगर वहाँ पे डर्ट है, वहाँ पे बैक्टीरिया है तो उनके थ्रू भी हम बीमार पड़ सकते हैं। फिज़िकल कांटेक्ट, यानी एक पर्सन जो कि बीमार है उसको कोई दूसरा पर्सन कांटेक्ट करता है तो उनके थ्रू, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, टच करने से भी फैलती हैं। या फिर अलग अलग वेक्टर से, जैसे कि मच्छर से, मक्खी से, ठीक है। तो इन सब के थ्रू भी बीमारियाँ ट्रांसफ़र होती हैं और इन सबको हम कहते हैं वेक्टर्स, ठीक है।
अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट लिखने कोई 3, तो यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनमें से कोई भी 3 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज इट एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड? टू कीप द फूड सेफ, तो इसका आंसर आ जाएगा टू कीप द फूड सेफ। हम फूड को सेफ रखना चाहते हैं जिससे वो कॉन्टामिनेट ना हो किसी भी चीज़ से, इस वजह से हम फूड को एडवाइस करते हैं कि उसको कवर करके रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर पैथोजेंस, हाउ आर दे ट्रांसमिटेड? तो पैथोजेंस क्या है और इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो इसका आंसर देखिए ये रहा, द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ आर दे ट्रांसमिटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा, दीज पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय वेरियस मीन्स लाइक कंटामिनेटेड ब्लड, वाटर, एयर, सॉइल, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड थ्रू वेक्टर्स। तो ये पूरा है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली कोई 2 डिजीज़ के नाम लिखने हैं, तो ये रहा, मलेरिया है, टीबी है, टाइफॉइड है, और प्लांट्स में अगर हैं तो ये सारी डिजीज़ हैं। तो मेनली हम ह्यूमंस के बारे में लिखेंगे, तो इनमें से कोई 2 डिजीज़ के नाम आप क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में लिख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।